हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों आज जानेंगे सम्राट अशोक के बारे में और उनके शिलालेखों के बारे में। दोस्तों सम्राट अशोक प्राचीन मौर्य वंश के तीसरे सबसे प्राचीन, विश्व प्रसिद्ध और महान शक्तिशाली राजाओं में गिने जाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य का शासनकाल 259 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक रहा। अशोक का पूरा नाम अशोक मौर्य था। अशोक ने शुरू से ही राज्य विस्तार की नीति बनाई, जिसके फलस्वरूप सम्राट अशोक अखंड भारत पर राज करने वाला एकमात्र राजा बना, जिसने भारत के लगभग सभी महाद्वीपों, हिंद कुश से गोदावरी नदी व बांग्लादेश, ईरान और पश्चिम से अफगानिस्तान तक अपने राज्य का विस्तार किया और मौर्य वंश की नींव रखी थी। कलिंग पर आक्रमण के पश्चात भयानक विनाश और खून खराबा देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और बुद्धत्व की शिक्षा से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म में अनुयायी हो गए। सम्राट अशोक ने भारत और अन्य देशों यानी पश्चिम एशिया, मिस्र, यूनान, श्रीलंका, अफगानिस्तान में भी जोर शोर से बुद्ध धर्म का प्रचार किया। आगे बात करते हैं तो दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उनके अभिलेखों में मिलती है। यह माना जाता है कि अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए। ये ब्राह्मी, खरोष्टी और आरमाइक ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित संदेश को सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कन्निम के सहकर्मी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया गया, मुख्यतः शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख और स्तंभलेखों को 2 उपश्रेणियों में रखा जाता है। चौथा शिलालेख शिलावेर, जिनको चतुर्थ शिलालेख कहा जाता है। ये शिलालेख शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, सोपारा, धौली और चौगढ़ में मिले। कुछ फुटकर शिलालेख असंबद्ध रूप में है और संक्षिप्त हैं, शायद इसलिए उन्हें लघु शिलालेख कहा जाता है। इस प्रकार के शिलालेख रूपनाथ, सासाराम, बैराट, मास्की, सिद्धपुर, जंगीत, रमस्वेश्वर और ब्रह्मगिरी में पाए गए हैं। दूसरी श्रेणी के लघु शिलालेख बैराट, येरागुड़ी और कोपबाल में मिले हैं। 2 अन्य लघु शिलालेख भी अभी हाल में ही पाकिस्तान में, एक जलालाबाद में और दूसरा कंधार के निकट मिला है। इसके अलावा 7 लेख अभी स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं, जिसके कारण वह स्तंभ लेख के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये स्तंभ लेख दिल्ली, इलाहाबाद, लोरिया, आराज, लोरिया, नंदगढ़ और रामपुरवा में मिले हैं। कुछ स्तंभों में केवल एक ही लेख है, अतः उन्हें 7 स्तंभ लेखों के क्रम में अलग रखा गया है और वे हैं लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं। इस प्रकार लघु स्तंभ लेख सारनाथ, शाही, रूमंदेह और निगलीव में मिले हैं। अंतिम 3 लेख बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में मिले हैं और उनके गुफा लेखों के नाम से पुकारा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।